हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा जो है वह माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अभी तक हम लोगों ने ये देखा है, अगर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म अगर प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन पैदा करते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वो केमिकल्स एक तरफ तो फ़ायदा करेंगे, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ख़त्म करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब इसके ड्रॉबैक भी पाए जाते हैं। और इसके जो ड्रॉबैक यहाँ पर होते हैं, दे क्रिएट पोल्यूशन। अगर हवा के अंदर मिक्स होते हैं एयर पोल्यूशन, पानी के अंदर गिर जाते हैं वाटर पोल्यूशन, ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं तो सॉइल पोल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यहाँ पर इसके अंदर मौजूद होते हैं। और वो केमिकल इफ़ दे इंटर इन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म दे क्रिएट स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यकीनन वहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दूसरा इसका जो प्रॉब्लम यहाँ पर होता है कि यहाँ पर ये पेस्ट को ख़त्म करने जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम पेस्टिसाइड कहते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ पॉइजन्स। ये सब के सब पॉइज़न की टाइप हैं, पॉइजनस मटेरियल होते हैं, तो उसकी वजह से भी एडवर्स इफेक्ट पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके अंदर हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पर जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं। अगर इंसेक्ट है, अगर वो अटैक कर रहा है तो जो केमिकल हम इस्तेमाल करें वो इंसेक्टिसाइड है। अगर फंगस का अटैक है तो फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे। बैक्टीरिया अगर है तो बैक्टीरिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। ऑल आर द टाइप ऑफ पॉइज़न, तमाम के तमाम जो यहाँ पर पॉइज़न की टाइप है। तो ये सोच पैदा हुई साइंटिस्ट के दरमियान में कि यहाँ पर जब इतना प्रॉब्लम है, पॉइजनस मटेरियल है, एक रिस्की चीज़ वहाँ पर हम कर रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंसेक्ट, पेस्ट या जो भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पर प्लांट्स को ख़राब कर रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वी कैन कंट्रोल बाय सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, और इसी तरह प्रोटोजोन भी हो सकते हैं। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और यही कंडीशन जो होती है इसको कहा जाता है बायो कंट्रोल। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स या बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट भी इनको कहा जाएगा। यानी अब जब यहाँ पर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं तो ऐसी सूरत में यहाँ पर हमें कोई पॉइजनस मटेरियल यूज़ करना नहीं पड़ेगा, बल्कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अदर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी को बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। तो जो एक पोल्यूशन क्रिएट होता था वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे विच डू नॉट शो साइड इफेक्ट टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को भी कोई साइड इफेक्ट इसका जो है यहाँ पर रहने वाला नहीं है, हमारे लिए सेफ रहेगा। तो वही लिखा हुआ कंट्रोलिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट, या उसको जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कहा जाता है। अब ये बायो कंट्रोल एजेंट जो होते हैं, दीज आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट में बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एग्जांपल आगे आने वाली है, दोज में बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस तो यहाँ पर होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अगर इंसेक्ट के लिए वो पैथोजेनिक है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के लिए भी वो पैथोजेनिक रहें, बिकॉज दे रिक्वायर पर्टिकुलर टाइप ऑफ होस्ट वहाँ पर ज़रूरी है। वायरसेस भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, और इसी तरीके से प्रोटोजोआ भी यहाँ पर जो हो सकते हैं। ये अलग अलग यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनको कहा जाएगा, ये एग्जांपल्स हैं जिनको कहा जाता है बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाएगा। अब ये बायो कंट्रोल एजेंट किस तरीके से इनका एक्ट होता है पैथोजन के ऊपर, जो यहाँ पर इंसेक्ट है उनके ऊपर कैसा इनका अटैक होता है, तो दे एक्ट बाय 3 वेज। 3 तरीक़ों से इनका जो यहाँ पर अटैक होता है पैथोजन के ऊपर। जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनके ऊपर 3 तरीक़ों से अटैक करते हैं। पहला तो है जो है डिसीज़ टू द पेस्ट, वो जो डिसीज़ पैदा कर देंगे, जो पैथोजेंस हैं उनके बॉडी के अंदर डिसीज़ पैदा कर देंगे, इन्फेक्शन पैदा कर देंगे, और वो इन्फेक्शन से परेशान होकर वो जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दे क्रिएट एलर्जिक कंडीशन, और वो जो इंसेक्ट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलर्जिक कंडीशन अपने बॉडी को जो है, उनका बॉडी इरिटेट
होता है वो उसको जो है यहाँ पर खुजाते रहते हैं, इरिटेशन होता है, इतना ज़्यादा वो इरिटेशन वहाँ पर होता है कि उनकी स्किन जो है रप्चर हो जाती है और वो जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा रहेगा उनसे कॉम्पीट करना, कॉम्पिटिशन करना, उनसे मुकाबला करना। तो यहाँ पर इंसेक्ट से ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे कैन कम्पीट और वहाँ पर उनको जो है ख़त्म किया जाएगा, या डायरेक्टली दे कैन किल द पैथोजेनिक इंसेक्ट, पैथोजन को जो है यहाँ पर डायरेक्ट उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है डिसीज़ फैला सकते हैं, कंपटीशन करेंगे या किल कर सकते हैं। इसी को दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर जो है दे एक्ट बाय 3 P's के ज़रिए यहाँ पर जो उसको जो है यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। वो 3 P's जो रहेगा वो यहाँ पर प्रेडेटर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, पैरासाइट के तौर पर यहाँ पर जो इस्तेमाल हो सकते हैं और प्रेडेशन के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उनका शिकार कर सकते हैं, पैथोजन के तौर पर उनके अंदर बीमारियां पैदा कर सकते हैं और इसी तरीके से जो है यहाँ पर पैथोजन, पैरासाइट और यहाँ पर प्रेडेटर के तौर पर जो है यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं। ये भी इस ताल्लुक से जो है यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, जिसको यहाँ पर बीटी बैक्टीरिया भी कहा जाएगा। ये बैक्टीरिया भी जो बहुत इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर बहुत सारी जगहों पर इसका जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। दे किल द कैटरपिलर, जो कीड़े मकोड़े कैटरपिलर होते हैं, ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया उनको जो है ख़त्म कर देता है, उनको जो है किल करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है यहाँ पर ट्राइकोडर्मा, दैट कंट्रोल सॉइल बॉर्न फंगल पैथोजन। सॉइल के अंदर जो फंगस यहाँ पर है, जो प्लांट्स के रूट के अंदर यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, ये उनको जो है यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं। इसी तरीके से बाजू में एक चार्ट दिया हुआ है, एक तरफ यहाँ पर होस्ट हैं यानी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड कौन से हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं और प्रोटोजोन वहाँ पर दिए हुए हैं। नोट्स के अंदर, बुक के अंदर और डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वो मैं ले रहा हूँ, कैटरपिलर है, जिप्सी मॉथ है, एंड्स हैं, यहाँ पर चींटियाँ वगैरह हैं, मक्खियाँ वगैरह की अलग अलग वैरायटी है जो यहाँ पर प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए वायरस हैं। 2 किस्म के वायरस यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, एक है NPV और दूसरा है G वायरस। GV यहाँ पर जो है, ये 2 किस्म के वायरस जो हैं ये इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को, इनके इफेक्ट को कम करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर कैबेज वर्म है, बीटल्स हैं, ये जो इंसेक्ट यहाँ पर होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए बीटी बैक्टीरिया, बीटी वही है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, ये उनको कंट्रोल करते हैं। और दूसरा है बैसिलस पेपिली, ये जो 2 बैक्टीरिया हैं ये इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा जो अफीड, माइट्स और मीली बग्स, इनको कंट्रोल करने के लिए फंगस है और वो फंगस जो ज़ूफथोरा है, इसी तरीके से एंटोमॉर्फथोरा, ये फंगस की टाइप है जो इनके पॉपुलेशन को, ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पर जो रोकने वाले होते हैं, उनको जो है यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रास हॉपर कैटरपिलर जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए प्रोटोजोअन्स हैं और वो प्रोटोजोआ जो उसका नाम है नोसेमा, ये जो है ग्रास हॉपर के जो कैटरपिलर हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक मेथड होता है इसको जो यहाँ पर सेफ मेथड कहा जाएगा, या इसी को कहा जाता है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी इसको कहा जाएगा। यानी विथआउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनी केमिकल के ज़रिए में कोई चीज़ कंट्रोल नहीं करना है, विथआउट द यूज़ ऑफ दैट केमिकल। अलग सब्स्टिट्यूट मेथड यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो यहाँ पर जो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे वो तमाम प्रॉब्लम यहाँ पर जो है दूर हो सकते हैं। तो ये एक सेफ मेथड है, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, ये सब के सब होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इनका रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रहेगा, उसी के ऊपर ये उसके एडवर्स इफेक्ट पैदा करेंगे, बाकी दूसरे लोगों के ऊपर कोई इनका एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। ये कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, यानी दे मस्ट बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वही रोल यहाँ पर होता है, फ़ायदेमंद यहाँ पर होते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगले पीरियड में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।